हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस क्वेश्चन पेपर। आज हम लोग जीएस क्वेश्चन पेपर में वन लाइनर जीके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश आयोग के द्वारा कई बार पूछे गए हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग साइंस से रिलेटेड करते हैं। साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इसमें और पॉलिटी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। 100 क्वेश्चंस को लगभग हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक यानी कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक की बात हो रही है। ये प्राप्त की जाती है आपके यहाँ पर आंसर दिया है कवक से। अब पेनिसिलिन का आविष्कार आप लोगों को पता ही होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1929 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर है? ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। ये है आपका तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम है कहाँ पे? तो ये केरल में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसको VSSC कहते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का ही एक प्रमुख अनुसंधान संगठन केंद्र है, जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। थर्ड क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि एयर कंडीशनर किसको नियंत्रित करता है, तो उसमें है ऊष्मा को या ताप को, आर्द्रता को, इस तरीके से क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको बता दें कि एयर कंडीशनर है वो नियंत्रित करता है ताप तथा आर्द्रता को। एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछता है बेल मेटल, यानी कि जो घंटियाँ बनती हैं, घंटी, घुंघरू, इस टाइप के बजने वाले जितने भी हैं, तो बेल मेटल उसको बोलते हैं। ये मिश्र धातु होता है। क्या होता है? तो ये होता है आपका तांबा सबसे ज़्यादा 80%, और इसके बाद टिन, इसके बाद इसमें लेड भी मिलाया जाता है। तो इससे एक बहुत ही अच्छी ध्वनि पैदा होती है, जिससे हम लोग घंटी, घुंघरू या इस टाइप की चीज़ें बनाते हैं। इसी के लिए इसको बेल मेटल कहा जाता है, इसमें अच्छी ध्वनि निकलने की वजह से। तो ये है तांबा तथा टिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है जीवक रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं। सॉरी, थोड़ा सा गले में इन्फेक्शन है, इसलिए वीडियो मैंने नहीं बना पाया, लेकिन अभी है जैसा भी है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो ये आपके स्रावित होते हैं एड्रीनल से। 200 से ज़्यादा, लगभग 250 से ज़्यादा तरीके के जो है हार्मोन्स हम लोगों की ह्यूमन्स बॉडी में स्रावित होते रहते हैं, और जीवन रक्षक जिसको बोलते हैं वो एड्रीनल से स्रावित होता है। नियासिन यानी कि B3 की कमी से किस रोग की संभावनाएं होती हैं? यहाँ पर आंसर दिया है B3 यानी कि नियासिन की कमी से पेलाग्रा की होती है। आपको बता दें कि विटामिन से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसमें सारे विटामिन और उनसे होने वाली बीमारियां, उनके स्रोत, रासायनिक नाम क्या है। रासायनिक नाम अक्सर पूछता है, जैसे B3 का रासायनिक नाम, या विटामिन A का रेटिनॉल, B2 का होता है राइबोफ्लाविन, B3 का होता है नियोसिन, यहाँ पे आप लोग देखा ही हुआ है। फॉलिक अम्ल बोलते हैं B11 को साइनोकोबाल्मिन, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। वही एक है B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, धातु है। कैल्सीफेरॉल है, विटामिन D, टेकोफेरॉल है, विटामिन E, विटामिन K है, फ्लूकोनिन बोलते हैं। तो इस तरीके से विटामिन से रिलेटेड उनके जितने भी रासायनिक नाम हैं सारे के सारे वहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। प्लीज़ आप लोग जा करके उसको भी देखिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में आते रहते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है? तो ये फैलती है विषाणु या वायरस के द्वारा। पार्सेक किसकी इकाई है? तो पार्सेक इकाई है खगोलीय दूरी, यानी कि हमारे अंतरिक्ष में जितने भी ग्रह पिंड हैं, उल्काएं हैं, उनकी दूरी नापने के लिए। पावर एल्कोहल किसे कहते हैं? ये भी 2-3 बार पूछा जा चुका है। पावर एल्कोहल बोलते हैं बेंजीन, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल के मिश्रण को। ये एक प्रकार का ईंधन होता है जिसका इस्तेमाल ईंधन की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो बेंजीन, पेट्रोल और एथिल एल्कोहल के मिश्रण को। कौन सी अधातु विद्युत में सर्वाधिक चालक होती है? यहाँ पर अधातु की बात हो रही है, तो वो है ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछता है। तो सूरत के अधिवेशन का अध्यक्ष थे रास बिहारी घोष। अब आपको बताएं, अगर जो आप लोग नोट्स तैयार करिए तो इसी तरीके से अगर जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ अधिवेशन इससे रिलेटेड अगर जो सिर्फ सूरत का पूछा है तो आपको बता दें, जैसे कि पहला अधिवेशन जो बम्बई में हुआ था, विमेश चंद्र बनर्जी इसके अध्यक्ष थे। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूछता है ये सूरत वाला, जो कि आपको बता दें ये हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था सूरत का अधिवेशन, और इसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था, इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो इसी टाइम में हुआ था, सूरत अधिवेशन में ही। इसके बाद एक पूछता है
आपका लखनऊ का अंबिकाचरण मजूमदार जी थे, उसमें मुस्लिम लीग से समझौता हुआ था। 32वां अधिवेशन था, 1916 में हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछता है। इसके बाद एक पूछता है फिर पूछता है इलाहाबाद में जॉर्ज यूल जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे, चौथा अधिवेशन था। इसके बाद पहली बार वंदे मातरम कब गाया था, ये भी क्वेश्चन आता है, जो कि रहमतुल्लाह सयानी जी थे अध्यक्ष। कलकत्ता का अधिवेशन था, 1896 में हुआ था। इस तरीके से कई क्वेश्चन हैं। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब हुआ था, इस तरीके का क्वेश्चन आता है किस अधिवेशन में, तो कलकत्ता का अधिवेशन था, दादा भाई नौरोजी किए थे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोग एक क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको लिखा करिए। एक है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था। अभी पिछले वीडियो में मैंने जीके क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा था बाल गंगाधर किसको भारतीय शांति का जनक कहा जाता है। बाल गंगाधर तिलक थे, उसमें रास बिहारी बोस भी थे और कई नाम था, तो उसमें से सही ऑप्शन चुनना था। यहाँ पर पूछा है अशांति का जनक किसने कहा, तो ये वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था बाल गंगाधर तिलक को। 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी विनायक दामोदर सावरकर जी ने। असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे बड़े सारे एग्जाम्स में पूछता है, पीसीएस वगैरह के एग्जाम्स में अक्सर पूछता है कि चंपारण में जो सत्याग्रह हुआ था वहाँ पर इन्हें आमंत्रित कौन किया था, महात्मा गांधी को। तो आपको बता दें, सत्याग्रह का जो सबसे पहला प्रयोग अगर जो पूछे सफल प्रयोग, तो वो दक्षिण अफ्रीका में किया था। लेकिन भारत में पूछा है तो भारत में है 1917 में चंपारण बिहार में किया गया हुआ है। यहाँ पर इनको एक किसान नेता थे राजकुमार शुक्ल जी, गांधी जी को आने के लिए प्रेरित किए थे चंपारण में, और यहाँ पर जो अंग्रेजों द्वारा 3 गठिया प्रथा थी उसको समाप्त करने के लिए ये प्रतिबद्ध थे। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की राजधानी कोलकाता यानी कि अभी वर्तमान में कोलकाता, पहले कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष परिवर्तित की गई, तो कलकत्ता से दिल्ली परिवर्तित की गई थी 1911 ईस्वी में। 23 दिसंबर 2012 को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक से निकल रहे जुलूस में बम फेंकने वाले नेता का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो वो किया था रास बिहारी बोस जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, जगदीशपुर विद्रोह जो हुआ था, जगदीशपुर में विद्रोह 1857 का, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह ने किया था। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो पूछता है दिल्ली में किसने नेतृत्व किया था, और लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में दारुल शफा क्या होता है, तो वो था चिकित्सालय, दारुल शफा यानी कि चिकित्सालय। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कृषि से संबंधित था किसने स्थापित किया था, तो ये स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अमीर कोही किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था, तो दक्षिण भारत पर जो सबसे पहला आक्रमण था वो था अहमदनगर पर। सॉरी, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था, तो हाँ, पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वो मुगलों और मराठों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस समय पेशवा कौन था, तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों द्वारा करवाई गई थी, तो ये करवाई गई थी पाल वंश के शासकों द्वारा विक्रमशिला महाविहार की स्थापना। एक क्वेश्चन कई बार पूछा है, तमिल में तोलकप्पियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है, या तोलकप्पियम किस भाषा से रिलेटेड है, इस तरीके से तोलकप्पियम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो ये तोलकप्पियम जो है वो व्याकरण से रिलेटेड है, यानी कि तमिल व्याकरण से। नेक्स्ट पूछता है, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित गायत्री मंत्र किस ग्रंथ में है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है या किस वेद से लिया गया है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो यह ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी, तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को फांसी दी थी। पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी, तो पूर्ण स्वराज की शपथ मैंने बताया ना, कांग्रेस के अधिवेशन अक्सर पूछता है, तो ये लाहौर अधिवेशन है जो कि 1929 में हुआ था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी,
तो ये कर दी गई थी लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो की हत्या। लॉर्ड मेयो वैसे भी बहुत बताते हैं कि बहुत ज़्यादा ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया करते थे और मैक्सिमम ट्रैवल इनका घोड़ों से होता था। तो यहाँ पर कैदी थे एक मुस्लिम, मुझे नाम नहीं याद पड़ रहा है, तो उन्होंने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सर चार्ल्स मेडकॉफ को और लॉर्ड मैकाले को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की तरह रहेगा और इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? तो ये कहा था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? तो भारत के संविधान को पारित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है तीनों शब्द जोड़े गए थे 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। इसमें क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके वैधानिक अधिकार बना दिया गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? तो अगर जो बात स्वतंत्रता की आती है तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में हम लोग अपील कर सकते हैं। किस लेख या रिट का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है? ये कई बार पूछता है। तो इस लेख का या इस रिट का नाम है क्यू वारंटो। 5 प्रकार के रिट जारी किए जा सकते हैं। तो पहला होता है क्यू वारंटो, यानी कि इसका अर्थ है आपका अधिकार क्या है। इससे रिलेटेड मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग पारित करके, उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको हटाते हैं महाभियोग की प्रक्रिया से। इसके अलावा हम लोग राष्ट्रपति को भी महाभियोग से ही हटा सकते हैं। किस प्रकार के विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से बिना पुनर्विचार हेतु भेजे हस्ताक्षर करने पड़ते हैं? मतलब पुनर्विचार नहीं करेंगे और हस्ताक्षर करना पड़ता है। तो ये है वित्त विधेयक पर। उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये है संसद को, केवल राष्ट्रीय संकट के समय, अगर जो राष्ट्र पर संकट आया है तब वहाँ पर 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। 3 प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं कौन कौन सी हैं? तो ये 3 जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है, भारतीय विदेश सेवा है और भारतीय पुलिस सेवा है। ये 3 भारत की प्रमुख अखिल भारतीय सेवाएं हैं। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस टाइम थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के ये अध्यक्ष थे। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ये भी कई बार पूछा हो गया क्वेश्चन है। तो 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। 22 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1950 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियाँ थी? तो प्रारंभ में अनुच्छेद थे 395 एवं 8 अनुसूचियाँ थी। अभी प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। पहले ये कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूचियाँ। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार यानी कि सभी लोग समान हैं तो यहाँ पर कानून के सामने, तो अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राज़ील है। आपको क्षेत्रफल में पहले पे कौन आता है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथा और 5वां, ये 5 पॉइंट आप लोग को देख तीसरा पूछ सकता है, चौथा पूछ सकता है, 5वां क्षेत्रफल की दृष्टि से, दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से। तो यहाँ पे ब्राज़ील इसका आंसर है। लगोडा झील किस देश में स्थित है? तो लगोडा झील आपका रूस में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है?
तो यहाँ पर नदी मेंशन नहीं है, लेकिन आपको बता दें ये जम्मू कश्मीर में है और कहाँ पर है, तो ये चिनाब नदी पर है, चिनाब नदी पर ये यहाँ पे मेंशन नदी है। सलाल विद्युत परियोजना के अलावा दो और हैं, दुलहस्ती परियोजना और बगलिहार, ये दोनों भी चिनाब नदी पर ही हैं। जम्मू कश्मीर में एक तुलबुल परियोजना है जो कि झेलम नदी पर है। इसके साथ साथ एक और है, उसका नाम है सतलज परियोजना, वो भी चिनाब नदी पर ही है जम्मू कश्मीर में। तो ये 4 परियोजनाएं हैं जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है। ये क्वेश्चन पूछा है, तो कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थान है अमरकंटक में है, अमरकंटक की पहाड़ियों में, मध्य प्रदेश में, और ये खंभात की खाड़ी में जाकर के मिलती है नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो चंबल केन बेतवा ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पर्वत श्रेणी पर मिलती हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ, या तो वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ दिया होगा या पलानी पर्वत श्रेणी। तो अगर जो नीलगिरी तो कॉमन है, सभी जगह पे आता है, लेकिन अक्सर आ जाता है पलानी पर्वत श्रेणी, तो आप लोगों को आंसर करना है पलानी पर्वत श्रेणी पर। प्रथम मध्याह्न रेखा यानी कि प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ग्रीनविच रेखा से गुजरती है, किस स्थान वह किस देश में है। तो पूरे हम लोग के ग्लोब पे आप लोग देख रहे हैं काल्पनिक रेखा, समय रेखा खींची गई है जिसको हम लोग ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, तो ये इंग्लैंड में है। दहाड़ता चालीसा यानी कि रोरिंग फोर्टीज़ क्या है। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश के पास चलती हुई तेज पछुआ हवाएं हैं, उनको हम लोग दहाड़ता चालीसा बोलते हैं। सना किस देश की राजधानी है। तो सना यमन की राजधानी है। देश का प्रथम राज्य कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है। तो पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय पंतनगर, ये पूरे देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, राज्य कृषि विश्वविद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब की गई थी। तो 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। देश का प्रथम राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो देश का प्रथम राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र है पुदुचेरी में। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र पुदुचेरी, जो कि पहले पौंडीचेरी के नाम से जाना जाता था। गाजर किस विटामिन का अच्छा स्रोत है। तो गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन जो पाए जाते हैं वो है विटामिन ए। आलू की कौन सी प्रजाति चिप्स के लिए उपयुक्त है। तो एक आता है चिप्सोना करके, उसमें चिप्सोना 1, चिप्सोना 2, चिप्सोना 3 इस तरीके से प्रजाति है, तो ये चिप्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी 1905 ईस्वी में। भारत में हरित क्रांति का आगमन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो हरित क्रांति का जो आगमन भारत में हुआ था वो था तृतीय पंचवर्षीय योजना। घेंघा किस रोग की कमी से होता है। तो आप लोग पढ़े तो आयोडीन की कमी से, लेकिन आयोडीन से हम लोग में कौन सा है हार्मोन्स जो बनना कम हो जाता है आयोडीन की कमी से, तो है थायरॉक्सिन, जो कि थायराइड ग्लैंड में बनता है, तो इसकी कमी से हम लोगों को घेंघा रोग हो जाता है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं वरन विचारों का आदान प्रदान है। परामर्श यानी कि आप एक दूसरे को के विचारों का आदान प्रदान। यह था प्रथम न्यायाधीश मामला 1982 का। कौन संवैधानिक संशोधन अधिनियम अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्याख्या का प्रावधान करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन भी है ये है 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस अनुच्छेद के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ये भी पूछा गया है किस अनुच्छेद के अंदर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वो भी तदर्थ न्यायाधीश। तो ये है अनुच्छेद 127। प्रथम बार लोकपाल विधेयक संसद में किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था। तो ये वर्ष था 1968 में। सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में किस राज्य में किया गया था। तो सर्वप्रथम जो लोकायुक्त का गठन किया गया था 1971 में, तो ये किया गया था महाराष्ट्र में। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो ये किया गया है आपका अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2000 में बनाए गए आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे संविधान की कार्यप्रणाली की बात हो रही है, तो ये थे श्री M.N. वेंकटचलैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रसिद्ध पेशवा वंश के प्रथम पेशवा कौन थे। तो ये थे बालाजी विश्वनाथ, जो कि प्रथम पेशवा पद पर आसीन हुए थे।
वादरायण का ब्रह्म सूत्र किस दर्शन से संबंधित है? ये है आपका वादरायण का जो ब्रह्म सूत्र, ये है वेदांत दर्शन से। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय किस कला को दिया जाता है? तो ये मथुरा कला को दिया जाता है। मथुरा कला की प्रतिमाएं आज भी आपका राष्ट्रपति भवन में भी रखी गई हैं, और मथुरा में आप जब जाएंगे तो वहाँ पर मथुरा की जो कला है वो बाकी कलाओं से अलग है। तो यहाँ पर बुद्ध की जो प्रथम प्रतिमा बनाने का श्रेय दिया जाता है वो है मथुरा कला को। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव जी। पिरामिडाकार विमान किस शैली के मंदिरों के खास अंग हैं? तो पिरामिड आकार के जो हैं ये हैं द्रविड़ शैली के। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? तो भारत के कौन से सम्राट थे जिन्होंने चीनी सेना को परास्त किया था? तो वो थे कनिष्क। गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात कौन गुरु बने थे? तो गुरु अर्जुन देव के वध के पश्चात बने थे गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? तो होयसल आज के कर्नाटक में स्थित है। होयसल राज्य। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे प्रशस्ति पूछा है, तो समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है इलाहाबाद की प्रशस्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? तो यहाँ पर अगर जो क्वेश्चन आया तो उसमें कई तरीके का ऑप्शन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने, द्वितीय ने, तृतीय ने। तो यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसरे हिंद की उपाधि किससे मिली थी? केसर नहीं, कैसरे हिंद है। तो ये उपाधि मिली थी महात्मा गांधी को, कैसरे हिंद। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 3 मार्च 1931 को, और इसमें इरविन सफल हुए थे गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में ले जाने के लिए। स्वराज दल के जन्मदाता देशबंधु चित्तरंजन दास की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी जून 1925 में। 1929 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने किस प्रमुख कारण से त्यागपत्र दिया था? विश्व युद्ध में बगैर भारतीयों से पूछकर भारत को शामिल करने के कारण कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था। 1939 की बात है। किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, यानी कि लौह पुरुष? तो वो कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। मनमथनाथ गुप्त को किस कांड में सम्मिलित होने के लिए 10 वर्ष की सजा हुई थी? क्यों हुई थी? क्योंकि ये अल्पायु थे, मतलब बालिग नहीं हुए थे, इसी कारण इनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। तो ये हुई थी काकोरी रेल डकैती कांड में। और अभी हाल फिलहाल में योगी आदित्यनाथ जी ने इसे काकोरी रेल डकैती कांड न कह करके इसको काकोरी रेल एक्शन नाम दे दिया गया है। तो अब कांड नहीं बोला जाता है। तो इसमें मनमथनाथ गुप्त जी अल्पायु के कारण इनको फांसी की सजा नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह किस रियासत से संबंधित थे? अभी इससे रिलेटेड मैंने दूसरा या तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करवाया है। तो ये थे जगदीशपुर रियासत से बिहार के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कुंवर सिंह। सूरमा घाटी का किसान आंदोलन किस प्रदेश से संबंधित रखता? तो सूरमा घाटी का जो किसान आंदोलन हुआ था तो वो था आपका असम से। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत को जब स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा सत्याग्रह एकाएक रोक दिया गया था? तो ये था असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड जो कि गोरखपुर के ज़िले में स्थित था, वहाँ पर अंग्रेजों के मतलब कई पुलिस वालों को एक साथ जेल में बंद करके जला दिया गया था। इस कारण इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए और इसको रोक दिया, असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्तावना का संबंध प्रमुखतः किससे था? यानी कि किसने कहा कि संविधान में प्रस्तावना होनी चाहिए? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन संसद की कार्यवाहियों में अधिकारतः भाग ले सकता है? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन ऐसा है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन वह उनकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है? तो यह है भारत के महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्युदंड क्षमा को करने की शक्ति राष्ट्रपति को किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है, अनुच्छेद की बात यहाँ पर हो रही है। तो मृत्युदंड केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकते हैं और उनको यह अधिकार मिला है अनुच्छेद 72 के तहत। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों
को विनिश्चय कौन करता है? तो अगर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद हो रहा है तो उसका जो निर्धारण है विवाद का निपटारा वो करेगा उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन है? तो ये है अनुच्छेद 61 में, जहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। किस राज्य में राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करता है? अगर जो किसी राज्य में राज्यपाल अनुपस्थित हो और उनका कर्तव्य हो तो वो पड़ोसी राज्य के राज्यपाल जो हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाता है। जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है? मान लीजिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो तब वहाँ का बजट जो है वो संसद ही वो पारित करेगा। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष विशेषता को संविधान के किस भाग से अपनी शक्ति प्राप्त होती है? तो भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता विशेषता है इसको संविधान के किस भाग से शक्ति प्राप्त होती है? तो अनुच्छेद 15 से या फिर 25 के द्वारा इसको धर्मनिरपेक्षता विशेषता से रिलेटेड शक्ति प्राप्त होती है। एक पंचायत के अधिक्रमित हो जाने पर कितनी अधिकतम अवधि के भीतर उसके लिए चुनाव हो जाने चाहिए? तो यहाँ ग्राम पंचायत की बात हो रही है। अगर जो ग्राम पंचायत में जो भी मुखिया चुना गया है उसकी मृत्यु हो जाती है या फिर किसी भी रीज़न से सीट खाली हो जाता है तो लगभग 6 महीने के भीतर वहाँ पर फिर से चुनाव हो जाने चाहिए। बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? तो ये किए गए थे पूर्वी सोवियत संघ की सहयोग से। नेक्स्ट है, हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो हल्दिया आपका है पश्चिम बंगाल में। जौनसारी, खरवार और थारू जनजातियां जो हैं वो मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? तो जौनसारी, खरवार और थारू जो हैं वो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। टाटा आयरन स्टील कंपनी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये है प्राइवेट सेक्टर से संबंधित है, ये सरकारी नहीं है। 100वां क्वेश्चन है, 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है? तो ये होता है 10 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक जो दूरी है वो है भूमध्य सागर पर, भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा पर। और 2 क्वेश्चन एडिशनल हैं 100 से। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ये स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है। पूर्वी तट को किन 2 भागों में बांटा जाता है? तो 2 तट बोलते हैं। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग, और एक है काकीनाडा तट जिसको उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, ये उत्तर का भाग है जो कि पश्चिम बंगाल से लेकर के उड़ीसा और आपका आंध्र प्रदेश तक आता है, और बाकी है कोरोमंडल तट। आपको आज का वीडियो कैसा लगा? सॉरी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आई होप अगर जो आप इससे रिलेटेड इस सारे फैक्ट्स का डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 1 दिन के बाद, क्योंकि गले में अभी भी प्रॉब्लम बनी हुई है। तब तक के लिए बाय बाय।